गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि न्यूमेरिकल किस तरह लगेगा। ठीक है, पहले आप ये एक थ्योरी है, कुछ थ्योरिकल पोर्शन है जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी क्या होता है और वेलफेयर क्या होता है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए जीडीपी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो किसी भी कंट्री के लिए उसका वेलफेयर का इम्प्रूवमेंट होना, किसी भी कंट्री का वेलफेयर होना मतलब डेवलप करना, उसकी जीडीपी से मायने रखता है कि अगर जीडीपी इंक्रीज़ करती है तो वेलफेयर भी क्या होता है, लोगों का डेवलप होता है। अगर किसी कंट्री में लोगों की हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, उनका वेलफेयर बढ़ रहा है, ठीक है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उस कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है। अब हमारा कंट्री की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जीडीपी वेलफेयर में क्या डिफरेंसेस है कि जीडीपी क्या होता है कि अक्सर जब इंक्रीज़ करता है तो वेलफेयर बढ़ता है, वेलफेयर बढ़ता है तो इंक्रीज, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। वेलफेयर इनका मतलब होता है कि मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग एमंग पीपुल, मतलब कोई चीज़ का डेवलप होना, कोई अच्छा होना। ठीक है, तो ये टोटल डिपेंड करता है, हमारे जीडीपी जो हमारी टोटल वेलफेयर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो हमारी जीडीपी क्या है। ठीक है, हमारी जीडीपी अगर ज़्यादा अच्छी हो रही है तो हमारा वेलफेयर भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है। लेकिन कहीं के ऐसा भी होता है कि जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन है, पहला कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, हमें पता है कि इट इज़ अ पॉसिबल डेट विथ राइज इन जीडीपी, अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या होता है, इनइक्वलिटीज़ भी दिखाता है। ठीक है, कि ये दिखाता है कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है। अगर अमीर की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अमीर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो कंट्री में नो डाउट कंट्री जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर गरीब हो रहा है तो ये क्या, गरीब का वेलफेयर क्या और कम हो रहा है, तो ये हमेशा के एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लीजिए कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर इंडिया में सेटअप होने लगे, अब बड़े बड़े इंडस्ट्री पैसा कमाने लगे, तो हम कहेंगे हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन जो बेचारे गरीब इंसान तबका है, जो उतना सामान को नहीं बेच पाता है, और सब लोग जा जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदने लगेगा, तो क्या होगा, लोगों का वेलफेयर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो ये क्या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो जीडीपी यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी क्या होता है कि अमीरों के लिए अच्छा, लेकिन गरीबों के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या कह रहा है स्टूडेंट, चेंज इन प्राइस का मतलब ये देखिए, हाँ, कि इफ़ इंक्रीज जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, अगर किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब उस कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एक वेलफेयर के नाते देखा जाए, एक आम पब्लिक का अगर वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के बाद देखा जाए, ये रिलायबल नहीं है, ये अच्छा गुड्स इंडेक्स नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जीडीपी हमारी इंक्रीज़ होगी, ये कंट्री के पर्पज़ से अच्छा है, लेकिन वेलफेयर पर्पज़ से नुकसान है। कोई एक आम पब्लिक, एक कस्टमर नहीं चाहेगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े। थर्ड वन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है कि हमारे इंडिया में या कहीं भी देख लीजिए, किसी अपनी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी होती है जो कैलकुलेट नहीं होती है। तो वेलफेयर के नाते से वो क्या करती है, वो हमारे लिए अच्छी तो होती है, लेकिन वो क्या है, एक कंट्री इकोनॉमी के हिसाब से वो नॉन मॉनेटरी है, उसका मतलब कैलकुलेटिव फॉर्म नहीं होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, अगर घर में क्या है कि घर में अगर हाउसवाइफ काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो उसके इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने लिए कर रही हैं। ठीक है, तो वेलफेयर के पर्पज़ से तो अच्छा है, लेकिन जीडीपी के पर्पज़ से क्या है, ठीक नहीं है। जीडीपी पर्पज़ से कोई मतलब नहीं। घर में आप क्या कर रहे हैं, आप घर में अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अपना खुद कर रहे हैं घर में के अंदर ही, तो वो इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, आपके इकोनॉमी में उसको एडअप नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी जीडीपी में उसका कोई भी कैलकुलेटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे क्या है, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ मतलब क्या होता है, एक्सटर्नलिटी ऐसा होती है जो हमारी बेनिफिट्स और हार्म एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, जो फर्म को यूज़ करती हैं, जो एक इंडिविजुअल यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन उस पर अगर वो खर्च कर रहा है, उस पर यूज़ कर रहा है, तो उस पर कोई इसको पेनाल्टीज़ नहीं मिलती। एग्जाम्पल तौर पर, अगर इंडस्ट्रीज़ में धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो हमारे देश की जीडीपी के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे देश की जीडीपी के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर वही धुआं हमारे हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी नुकसानदेह है, तो ये हमारे वेलफेयर के लिए क्या है, ठीक
नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये क्या हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, कॉज बाई इंडस्ट्रियल प्लांट्स निकल रही हैं। सच पॉल्यूशन रिड्यूस द वेलफेयर, क्या है हमारे वेलफेयर को क्या घटाएगा, वही चीज़ कह रहा है। और पॉजिटिव क्या एक्सटर्नली है, यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क, आपने पार्क बनवा दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, पीपल फॉर क्या लिखा है यहाँ पर है, प्लीजर फॉर विच नो पेमेंट आर मेड बाय द पब्लिक, पार्क बनवा दिए, पब्लिक को पैसा नहीं लग रहा, पार्क में जाकर टहल रहे हैं, तो ये मतलब क्या है, एक तरह की ये गुड एक्सटर्नलिटीज़ है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल जो हमारे ये दोनों जो हैं एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं, ठीक है, इफेक्ट्स करते हैं हमारे मार्केट ट्रांजेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। सच एक्सटर्नल इफेक्ट्स डू नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट ट्रांजेक्शन, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हमारे नुकसान दे कर रहा है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन जीडीपी में कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ ऑफ बेनिफिट होता है हम कह सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जीडीपी क्या कह रहा है कि अगर हमारा एग्जांपल देखिए, अगर मेरी जीडीपी 10% से, ठीक है, अगर हमारी जीडीपी हमारी 10% से 12% हो जाती है, ठीक है, ठीक, जीडीपी में कितनी 10% से 12% थी, और पॉपुलेशन हमारी 2 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है, डिफरेंस कितना आया 8 करोड़ का, ठीक है। तो हमारी डिफरेंस जीडीपी कितना 2% बढ़ा, तो दोनों के कंपेयर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा बढ़ी, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। जीडीपी के लिए बढ़िया है लेकिन वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। देखिए, GDP does not consider change in the population of the country. If rate of population growth is higher than the rate of GDP, then it will decrease the per capita ability. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही, आज GDP 2% बढ़ी और यहाँ पर 8% बढ़ गया, तो पर कैपिटा इनकम हमारी क्या घट जाएगी। जितनी पॉपुलेशन कम होगी हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो हमारी जीडीपी के लिए फ़ायदा होगा। तो इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, हमारी पर कैपिटा इनकम घटेगी। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इस तरह के जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमी को और वेलफेयर को इफेक्ट करते हैं। लिखा है ना कि देन इट विल डिक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इज क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ हमारा क्या है कि ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सटर्नलिटीज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज भर के लिए इतने टॉपिक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।